हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं एक अनोखा चीज़ लेकर आया हूँ। अनोखा चीज़ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा पढ़ाई के से हट के इसको मोटिवेशनल भी कह सकता हूँ। और मैं थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में कि इंसान की किस तरह से पर्सनालिटी डेवलप होती है, तो इसका जो वर्ड होती है ना, उसी तरह उसका चुनाव होती है। देखिए, जैसे है मेरा पावर ऑफ वर्ड, शब्दों की शक्ति। अब शब्दों की शक्ति कैसे होती है दोस्तों, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो इंसान जैसा होता है ना, उसके शब्दों के चुनाव वैसा ही होता है। मैं ये नहीं बताने आया हूँ कि लोगों को कौन सा शब्द चुनना चाहिए, कौन सा शब्द नहीं चुनना चाहिए, लेकिन उसकी पर्सनालिटी उसका ना उस पर मैच करती है, वो अपने आप ही निकलती है। अब देखिए, जैसे बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे साहित्यकार हैं जो अपने लेखन में है उनके लिखने की, तो वो वैसे ही वर्डों का चुनाव करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ। जैसे रावण के बारे में कहा जाता है, रावण बहुत जानकार व्यक्ति भी थे। उनके विलेन वाले चीज़ों को हटा दिया जाए तो वो बड़े, उन्होंने रावण श्रोतम लिखा था। तो रावण श्रोतम लिखा था ना। अब देखिए, उनका चुनाव, वर्ड का जो चुनाव होता है ना दोस्तों, वो उनकी पर्सनालिटी पर अपने आप ही मैच करता है। आप देखेंगे ना, जब शिव तांडव आप सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये ऐसे व्यक्ति ने कहा होगा जो कि मतलब उस पर सूट करता है, उसकी पर्सनालिटी पे। तो कैसे है, देखिए, थोड़ा सा मैं श्लोक सुनाना चाहता हूँ आपको। जटाटवी गलत जल प्रभाव अपावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग दुंग मालिकम दमत 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 दमन निनाडवट दमन व्यम चकार चंडतांडव तनो तुन शिव शिवम जटा कटाह संभ्रमम भ्रमण लिंप निर्जरी बिलोल विचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे ना, तो जो श्रोतम है, तो इनका जो चुनाव है ना, चुनाव, वर्ड का चुनाव, इसमें आप क्या देखेंगे कि उनका जो वर्ड की पावर है ना, उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड का यूज किया है, तो ऐसा लगता है इसमें ना श्रोतम में उन्होंने शिव जी को मतलब समर्पण किया है, मतलब उनकी पूजा के लिए उन्होंने बोला है कि भगवान शिव हैं, जो उनकी जटा इस तरह से है, पानी की बहाव हो रही है, गंगा निकल रही है, श्रप है उनके, तो चीज़ें वही है, बट बताने की जो है ना, अपनी अपनी शब्दों की चुनाव होती है दोस्तों। अब वैसे ही देखिए, एक रामधारी सिंह दिनकर की बहुत बड़ी कविता है, और रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी, महाभारत की, देखो, कर्ण के बारे में है, और कर्ण के बारे में बोले पूरी की पूरी है कर्ण के बारे में। लेकिन देखिए कैसे एक कहानी को उन्होंने, एक कवि जो है वो उस रूप में लाता है, कविता के रूप में। तो कविता के रूप में लाएगा तो देखिए इसके बदलाव कैसे होते हैं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में कहा है, तो उसका है थोड़ा सा, वो सुना देता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बंदा विदनों को चुम चुम सह धूम धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है मैत्री को राह बताने को सबको सुमार पलाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। देखो कितनी चीज़ अभी सरलता से जा रही है ना। भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर उसमें भी बाधा हो तो दे दो कल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम उसी से खाएंगे परिजन पर हंसी ने उठाएंगे। वो भी दुर्योधन दे न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था साथ साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मन जाता है हरि ने हुकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। देखिए मतलब कभी को कहाँ वर्ड को फिट करना है ना, इसमें कैसे करता है। तो हरि ने हुकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे हाँ दुर्योधन बांध मुझे हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल नहीं पहचाना तो लो मैं अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या मरण होगा टकराएगी नसद निकर बरसेगी भू पर बही प्रखर प्रशेष नाग सब डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। तो इसमें चुनाव आप देख रहे हैं ना जैसे जैसे, तो ये बड़ा फर्क पड़ता है पर्सनालिटी पे। जो है ना कविताएं भी लिखी गई है, इंसान लेखन भी करता है। एक प्रेमचंद्र की देखिए इतिहास है, पूस की रात कभी पढ़िएगा, पूस की रात, उसमें ना एक कुत्ते के बारे में और उसको ऐसे विवरण किया है ना प्रेमचंद्र ने, तो ऐसा लगता है ना कि जो कुत्ता है ना वो मतलब इंसानी जीवन जी रहा है। मतलब उसको ऐसे कि वो ठंड के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। पूस की रात में कुत्ते की कहानी है दोस्तों, कभी देखना। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ों शब्दों की चुनाव होती है वो बड़ा महत्वपूर्ण होती है। और मैं मानता हूँ कि कभी कभार इंसान जो होता है ना
वो बनाता नहीं है। उसको लगता है कि नहीं मैं शब्द का चुनाव जैसे नहीं होता कि आप किसी की पर्सनालिटी से मैच करने की कोशिश मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्सनालिटी से मैच नहीं होता। जो आपके अंदर है वो अपने आप ही निकलता रहता है। हाँ, थोड़ा सा उसको ग्रूमिंग करना, मतलब उसको देखना होता है कि हाँ मेरे अंदर ये है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कविताओं तो में बहुत अच्छा लगता है चीज़ें, तो कभी के एक रूप में भी मतलब ऐसा लगता है कि मैं हाँ कविताएं लिख सकता हूँ या कविताएं के बारे में पढ़ सकता हूँ। पढ़ने का तरीका, तो ये पर्सनालिटी अपने आप ही चीज़ें डेवलप होती है। तो मैंने यही चीज़ें बताया कि ये जो शक्ति है ना वर्डों का, वो देखिए चुनाव जो होती है ना वो पर्सनालिटी पे होती है। अपने आप को पहले जानिए कि आपका मतलब क्या है, किस तरह से पर्सनालिटी डेवलप है, आप इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, किस तरह से। तो ये सब साहित्य की है। तो वो चीज़ें जब हम देखेंगे ना लंबे चीज़ों में, अब वैसे ही हरिवंश राय बच्चन की बहुत सारे कविता है, एक मधुशाला है, एक है कविता है जो बीत गई सो बात गई। तो वो जो बीत गई सो बात गई, देखिए वो इस पे बोलते हैं कि भाई मतलब चीज़ें हैं जो हो गया सो हो गया, रहने दो। तो उसकी कविताओं को पढ़ेंगे ना तो उसमें ना उन्होंने जो वर्ड का चुनाव किया है ना उस तरह से चुनाव किया है कि मतलब लगता है कि यार ये सब कविताएं जो है ना मतलब एक उनके पर्सनालिटी पे ना वो बनता है, चीज़ें बनता है, ठीक है ना। अब देखिए भगवान शिव की पूजने वाले तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से, लेकिन रावण ने देखिए उसको मतलब जब वो उसने चूज किया, उस वर्ड को चूज किया तो मतलब वो लगा कि हाँ भाई उसमें ना वो उसकी पर्सनालिटी की झलक मिलती है। तो मेरे दोस्तों बस यही थोड़ी सी मोटिवेशनल चीज़ें थी, इसको मोटिवेशनल चीज़ें भी बोल सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा पढ़ाई से दूर होके मैंने सोचा कि हाँ चीज़ें थोड़ा बताया जाए। तो मेरे दोस्तों और आज के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं नए टॉपिक पे, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए।